परम आदरणीय व्यास जी, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज की जो एक औपचारिक समिति चलानी पड़ती है तो औपचारिकताएं करनी पड़ती है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में कम से कम 25 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लगातार प्रतिदिन, मैं तो ऑफिस भी चला जाता था, अपनी नौकरी करता था, वो सारी व्यवस्थाएं वो लोग करते थे। तो आज मैं आपसे अनुरोध चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि उन सभी लोगों को जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और एक बात और आपको बता दें कि जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, सभी सुंदरकांड पाठ के हमारे सहयोगी हैं। प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार वे हमारे यहाँ सुंदरकांड में उपस्थित होते हैं। वे सभी के सभी जिनकी वजह से कई जगहों पर सुंदरकांड आरंभ हुआ है और निरंतर व्यास जी कई वर्षों से चल रहा है सुंदरकांड। इस प्रांगण में सुंदरकांड लगभग जब ये हमारा हॉल नहीं बना था, उसके पहले से 2002 से हम लोगों ने यहाँ पर ये सुंदरकांड आरंभ किया। भगवान शिव को हम लोग सुंदरकांड निरंतर तब से मंगल और शनिवार को सुनाते चले आ रहे हैं। सौभाग्य ये हुआ कि 2024 में आपका सानिध्य इस मंदिर को प्राप्त हुआ। आप विदुषी हैं, आप वाणी में प्रवीण हैं। आपने हम सबको जिस प्रकार से राम की कथा सुनाई, हमें अभिभूत किया, हमें अभिसिंचित किया, हमें आगे मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम सभी लोग आपको हृदय से मैं ये कहूंगा कि धन्यवाद दूं तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, बस हृदय से प्रणाम करते हैं, ये आपको हम निवेदन करते हैं। मैं इस श्रेणी में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, इस श्रेणी में सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा श्री अश्विनी सक्सेना जी। बालाजी लाइट एंड साउंड, ये हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं। हमने मृदुंज की कथा जब पार्क में कराई, ये हमारे उस पार्क में प्रथम सहयोगी थे। इन्होंने अपनी धनराशि हमसे नहीं कही कि हम क्या लेंगे, परंतु उस पार्क से लेकर लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक इन्होंने 3 गेट बनाए, बड़ी बड़ी लाइटें लगाई, बहुत सुंदर मार्ग को सजाया। बालाजी लाइट हाउस, मैं निवेदन करूंगा कि आए, आ करके व्यासपीठ का माल्यार्पण करें और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बालाजी लाइट। इस क्रम में मेरे दूसरे सहयोगी हैं श्री सुयस तिवारी जी, जिनकी वजह से मैं आप सभी जो हमारे सभी श्रोता हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनसे मुझे मेरी ओर ध्यान दें। उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा जगह दे दें, जिससे जो हमारे लोग आ रहे हैं उनको सहजता के साथ वे वहां पहुंच सकें। आप थोड़ा सा पीछे, और किसके अभी तक आप लोग बड़े उसमें बैठे हुए थे, थोड़ा सा और पीछे हो जाए, मेरी निवेदन है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा पीछे। ये सुयस तिवारी जी हैं, इनके बाबा जी का सानिध्य मुझे हुआ। मानस पाठ में उन्होंने मुझको अपनी गोद पर बैठाल कर पाठ करवाया और हमें कुछ वाद्य यंत्रों का ज्ञान दिया। हमारे बीच में प्रखर गौतम जी हैं, हमारे बीच में विवेक गुप्ता जी हैं, जिन्होंने ये सुंदर, ये जो आप देख रहे हैं, ये गुब्बारे लगे, ये पीछे जो ये सब पर्दे और ये सब चीजें जो लगी हुई हैं, आपका मंच है ना, मंच भी तैयार करने में उन्होंने सहयोग दिया। और वे हर कार्यक्रम में मेरे सहयोग में रहते हैं। शायद विवेक जी नहीं है। अब मैं शारदा टेंट हाउस का नाम लेना चाहूंगा, उनके यहाँ से कोई प्रतिनिधि संभवतः आया है।
शारदा टेंट हाउस का अगर कोई प्रतिनिधि यहाँ पर है तो मैं उससे अनुरोध करूंगा कि वे व्यासपीठ का माल्यार्पण करें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद मैं श्री रिंकू जोशी जी का नाम लेना चाहूंगा, श्री गगन जोशी जी का नाम लेना चाहूंगा। श्री रिंकू जोशी जी, श्री गगन जोशी जी शीघ्र तक गगन जी आप लीजिए। गगन जी भी सेवा में यहाँ निरंतर रहते हैं। ये भगवान के सेवक हैं, इस मंदिर के सेवक हैं। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, सोमिल सक्सेना। इनके संपूर्ण परिवार का सहयोग हमारी क्या कहते हैं कि कथा को हुआ, और ये सुंदरकांड के बहुत प्रेमी, मैं इनके बारे में कई बार कह चुका हूँ, पूरा कहना अच्छी बात नहीं है। बस आशीर्वाद दें कि जल्दी से जल्दी ये शीघ्र तक बढ़े और उनका विवाह हो, हम लोग बारात में जाएं। मैं करण कनौजिया जी और अर्जुन कनौजिया जी का निवेदन, अर्जुन कनौजिया जी, करण कनौजिया जी दोनों भाई हैं और सेवक भी हैं मंदिर के। साथ साथ ये सुंदरकांड दोनों भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत सुंदर सुंदरकांड पढ़ते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे हारमोनियम बजाना भी सीख लिया है, और एक ढोलक में भी लोग अपना हाथ तैयार हो रहे हैं, ढोलक में भी अच्छे तैयार हो रहे हैं। महाराज जी, इस प्रांगण से कई बच्चे लगातार तैयार हो रहे हैं, और यहाँ एक कार्यशाला जैसी चला करती है जिसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं, हारमोनियम सीखते हैं, गाना सीखते हैं, बजाना सीखते हैं। उसमें सोमिल भी। अब मैं श्री गौरव चौरसिया जी का नाम लेना चाहूंगा। श्री गौरव चौरसिया जी, श्री नीलेश सक्सेना जी। ये व्यासपीठ मुख्य रूप से नीलेश आए और उन्होंने बहुत तेजी में काम कर, उनके पास समय नहीं था, ये भी सुंदरकांड कहीं कर रहे थे। शनिवार का दिन था, मंगल का दिन था, बुध से कथा होनी थी, तो मंगल को छिपी शिवाला में सुंदरकांड करते हैं। श्री श्रवण कुमार वर्मा जी, श्री श्रवण कुमार वर्मा जी आइए, ये हमारे बाल सखा भी हैं, हम लोग बचपन के मित्र भी हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। ये भी सुंदरकांड बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, आजकल तो हारमोनियम पे हाथ साफ कर रहे हैं। मैं उदित जायसवाल जी अगर यहाँ पर हों, उदित जायसवाल जी, ओहो राम बहराइच, ये भांजा है मोहल्ले का। रामचंद्र की। अब मैं जतिन जोशी, यशदीप जायसवाल जी, जिनकी मम्मी आज जो है वो मुख्य यजमान है, यशदीप जायसवाल जी अगर आवाज सुन रहे हो तो कृपया दुकान से कुछ समय के लिए यहाँ आ जाए। श्री आनंद वर्मा जी, श्री आनंद वर्मा जी जो हमारे मंदिर के निरंतर वर्षों से सहयोगी हैं, हमारे मंदिर के सदस्य भी हैं, और ये रामलीला वगैरह भी बहुत अच्छी करते हैं आनंद वर्मा जी। श्री आनंद वर्मा जी कृपया आए, हमारे बीच में शारदा टेंट हाउस से भैया पधारे हैं। भैया का नाम मुझे को बुला लो। अब है इनके बाबा जी का ये टेंट हाउस है, ये तीसरी पीढ़ी है जो इस टेंट हाउस को संभाल रही है। मेरे जो बाबा थे वो उस समय से हमारे इनके संबंध शारदा टेंट हाउस के हैं। मेरे ग्रैंडफादर जब थे तो ये लोग उनकी सेवा में रहते। आनंद वर्मा जी, श्री आनंद वर्मा जी, आनंद भैया माला ला, आनंद भैया से व्यासपीठ का माल्यार्पण कराइए, व्यासपीठ का माल्यार्पण करिए। और
महाराज जी को जो आप विशाला लाए हैं वो महाराज जी को पहना दें। ये आनंद भैया है और बहुत प्रेमी जीव है, नौकरी और अपने कार्यवश ये बहुत कम उपस्थित हो पाते हैं। रात में 10 बज जाता है इनको आने में। बोलो रामचंद्र की, बोलो हनुमंत लाल की। अब मैं श्री देवेंद्र सक्सेना जी से निवेदन करूंगा। श्री देवेंद्र सक्सेना जी मेरे बीच में हैं। यदि वे मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वे आ जाएं, व्यासपीठ का माल्यार्पण करें और व्यास जी से आशीर्वाद करें। देवेंद्र सक्सेना जी। लेके आना, लेके फिर जाना पड़ेगा। श्री उमेश तिवारी जी, श्री उमेश तिवारी जी। श्री जीवन यादव जी, जीवन यादव जी। श्री सत्यम उपाध्याय जी, जो सबको देखिए माला पहनाने के लिए कह रहे हैं, सत्यम उपाध्याय जी। ये भी सुंदरकांड बहुत बढ़िया बोलते हैं और वाद्य यंत्र में ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं। इनका नाम सत्यम उपाध्याय है। आप अभी स्टूडेंट हैं और संगीत में विशेष रुचि। व्यास जी को पहना हमारे बीच में बदेवा से श्री मनमोहन वाजपेयी जी पधारे। हमारे बीच में श्री मनमोहन वाजपेयी जी बदेवा से पधारे हैं। निवेदन है कि वे आए और माल्यार्पण करें। श्री मनमोहन वाजपेयी जी। श्री पप्पू साहू जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, श्री पप्पू साहू जी। आप मनमोहन वाजपेयी हैं। आपकी कथा श्रवण करने के लिए आप बदेवा से आते हैं। आप पढ़ाने का शौक इनको भी है। ये भी विद्या अध्ययन और विद्या अध्यापन में विशेष रुचि रखते हैं। इनकी जो खासियत ये है कि इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैथ अच्छी पढ़ाते हैं, गणित के अच्छे। श्री हरिओम सैनी जी, श्री हरिओम सैनी जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर वे नहीं हैं तो मैं उनकी पत्नी से निवेदन करूंगा कि वे आए और व्यास जी का माल्यार्पण करें। ये बहुत ही जबरदस्त नाम है, देवेश शुक्ला। जिनकी रुचि गायन में है, वादन में है, विशेष रुचियां हैं। कुछ हम अब निवेदन व्यासपीठ से करेंगे कि विशेष रुचियों में से कुछ ही रुचि रह जाए। ये आशीर्वाद दीजिए कि इनका किसी एक मार्ग पर ध्यान प्रशस्त हो, क्योंकि मेरे पुत्र हैं, पुत्र की तरह हैं। एक मार्ग पर इनका अगर ध्यान लगेगा तो निश्चित तौर पर कुछ अचीव कर सकते हैं, ये मुझे जानकारी है। श्री शौर्य शुक्ला जी मेरे खड़े हैं, ये भी बहुत उत्साहित है। धीरे धीरे अब इनके मुंह से भी सुंदरकांड के कुछ शब्द निकलने लगे हैं और अभी बिना बताए अपने घर से चले आते हैं और यहाँ सुंदरकांड में सम्मिलित हो जाते हैं। रामचंद्र की।
अब मैं अपनी मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगा। अभी तक तो मैं अपने बड़े भाई बच्चों को सबको एक और नाम इस वक्त हमारा क्षमा के साथ, क्षमा याचना के साथ, भगवान हमें क्षमा करें, हमारे बड़े भाई हमको क्षमा करें। पंडित आदित्य द्विवेदी जी हमारे दादा हैं और आप की विशेषता ये है कि आप राष्ट्रीय हिंदी कवि भी हैं। आप एक बहुत बड़े मंच का संचालन करते हैं। खदरा में शिव पार्क में शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है। मैं जानता हूं, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि लखनऊ में उससे बड़ा कोई कवि सम्मेलन नहीं होता। मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन को वहां सुना। मैं किसका नाम लूं, सभी एक से एक बढ़कर कवि वहां पर आते हैं। इस वर्ष भी भैया आयोजन करा रहे हैं और भैया ये निरंतर मैं तो अभी जुड़ा हूं जल्दी भैया से 15-16 में। भैया ने 2007 से या चला रहे हैं 2090 से कवि सम्मेलन चला। वाह क्या परिहास हुआ। तो इसका मतलब ये 2090 तक चलेगा ये कार्यक्रम। 2090 तक चलेगा, तय मान लीजिए, हम हो ना हो, दुनिया तो चलेगी, दुनिया तो चलती ही है। आप ऐशबाग रामलीला के लगभग 15 वर्ष 16 वर्ष तक 22 वर्ष तक संयोजक रहे हैं, महामंत्री रहे हैं और आपने रामलीला में जो परिवर्तन किए वो अद्वितीय हैं। आपने रामलीला जिस स्तर पर पहुंचाई, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐशबाग की रामलीला देखी जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। आपने वहां की व्यासपीठ को सुशोभित किया, निरंतर व्यासपीठ पर बैठे हैं और निरंतर बैठते रहेंगे। भगवान से मेरी यही कामना है। मैं अधिक समय न लेते हुए अब अपनी श्री अंजनी कनौजिया जी, प्रथम इन्होंने अपनी सेवा की, मैं उस सेवा का वर्णन करूं तो अच्छा शायद नहीं लगेगा। इन्होंने अपनी सेवा करी, जितनी आपको साफ सफाई सुविधा मिल रही है यहाँ पर, ये अंजनी कनौजिया जी की ओर से है। अंजनी कनौजिया जी सवेरे आ जाती हैं और मंदिर की पूरी सफाई करना, चांदनी है, दरी है, जो भी हम बिछाते हैं, जो भी हम करते हैं, ये लड़की, ये बालिका, ये हमारी बेटी हमें सहयोग करती है। श्री ममता दीक्षित जी, श्री ममता दीक्षित जी अगर हो तो वे आए, व्यास जी का माल्यार्पण करें। श्री मंजू वर्मा जी, श्री मंजू वर्मा जी, रेणु जायसवाल जी तो बैठी हैं आपके सामने, ये माल्यार्पण आपका कर चुकी, इनका भी सहयोग रहता है। अब मैं हमारी बहुत पुरानी सदस्या श्री जायसवाल जी हमारे बहुत पुराने सदस्य हैं और भगवान हनुमान के बड़े भक्त हैं। आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि श्री एस.के. जायसवाल जी जो मेहंदीगंज में रहते हैं, कोऑपरेटिव कॉलोनी में, आए, कृपया पधारें, व्यास जी का माल्यार्पण करें और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में मैं एक और कुछ गलत कर बैठा, अवस्थी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप भी, अवस्थी जी मेरे बीच में उपस्थित हैं। आप कथा के प्रेमी हैं और अभी मुझे सूचना मिली है कि वे किसी पत्र या पत्रिका के संपादक भी हैं। मैं उनका आपने कथा भी कराई थी अभी आपके घर में। शुक्ला जी, इनके वासुदेव जी हम बने थे और आप आप हमारे सर पे रख के कथा करके लेके आए। देखने में इतने हल्के लग रहे, लेकिन है 10-12 किलो के बराबर।
जननी सरकार की। आप मंदिर में पधारे, आपका धन्यवाद। ये जैसा जाएगा ए बेटा तू किनारे बैठ जा। जयसवाल, मैं जा बाबा पास। अब निवेदन करूंगा राजा बरतरिया जी के परिवार से। बाबा बुला रहे। हमारे बीच में राजा बरतरिया जी की पत्नी है, उनसे निवेदन करेंगे कि आए व्यास जी का माल्यार्पण करें। हमारे बीच में कंचन लता गौड़ जी हैं, उनके परिवार से कोई शॉल वगैरह उड़ाना चाहता है, कोई अंग वस्त्र आपको भेंट करना चाहता है, उनसे निवेदन है कि आए और अंग वस्त्र भेंट करें। बाबा बुला रहे बेटा, पैर रख जाएगा। जाओ देखो बाबा बुला रहे। नहीं हाँ भाई, श्रीमती ज्ञानू साहू जी, श्रीमती ज्ञानू साहू जी अगर उपस्थित हैं, श्रीमती ज्ञानू साहू जी यदि उपस्थित हैं तो व्यास जी का माल्यार्पण करें और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती नंदिनी द्विवेदी जी, आप भी कुछ वस्त्र भेंट करना चाहती हैं। श्रीमती नंदिनी द्विवेदी जी, अगर आप सुन रही हैं तो बस जो है आइए आइए ज्ञानू साहू जी, आगे आइए। शीघ्रता से काम करिए। आप ज्ञानू साहू जी की पत्नी है, घर से दीवार उनकी लगी हुई है और बहुत प्रेमी जीव हैं। ये गणेश उत्सव में भी काफी बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। यहीं पे पड़ोस में एक मंदिर है, उसमें भी काफी इनका सहयोग रहता है। अब मैं जो 7 दिन का प्रसाद हुआ उन लोगों के भी नाम, श्रीमती आराधना जी, श्री एवं श्रीमती ईश्वर शरण सरवही और साथ में हमारे मित्र स्वर्गीय श्री आनंद सिन्हा जी की पत्नी भी उपस्थित हैं। वे आपको अंग वस्त्र भेंट करना चाहते हैं। कृपया थोड़ी जगह दें आप लोग। मावा थोड़ा सा, इनका नाम शौर्य भी है, माधवा भी है। माधवा थोड़ा सा थोड़ा सा लेट होगा। कृपया थोड़ा सा समय और दें। प्रसाद वितरण अब मैं अपना बंद करने वाला हूँ कार्यक्रम, बस थोड़ा सा समय और दें और कृपया प्रसाद लेकर ही जाएं। प्रसाद का भोग लग चुका है। वहां पर जो हमारे साथी खड़े हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें प्रसाद देना शुरू कर दें। अब मैं श्री अनुपम शुक्ला जी को बुलाना चाहूंगा। अनुपम शुक्ला जी, ये जितने भी कार्यक्रम यहाँ हो पाते हैं, चाहे भागवत कथा हो, चाहे कोई यज्ञ हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो,
चाहे कोई रामचरितमानस की कोई मतलब कार्यक्रम हो। श्री अनुपम शुक्ला जी जो कि मेरे छोटे भाई हैं, आप भी संगीत के आपने हिंदुस्तानी संगीत सम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। आप निरंतर मानस के माध्यम, संगीत के माध्यम से मानस के प्रसार करने में लगे रहते हैं। आज हमारे छोटे भाई श्री राजीव वाजपेयी के यहाँ पाठ था, कल से चल रहा था रकाबगंज में। आप पूरी रात वहाँ रहे, अभी समापन करा के शाम को आए। मैं श्री गोपाल जी जोशी इस मंदिर की मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं बचे इस लड़के के लिए कि मेरा बेटा है। इस बेटे के लिए शब्द नहीं हो रहे हैं, बेटा है परंतु ये आचार्य तो करता है। जाने कितने पीठों पर आचार्य के तौर पर हमारे जो गोपाल जी हैं विराजमान हुए हैं और व्यासपीठ से ये आगे और बढ़ते हैं। अब मैं अपने कुबेर की बात करना चाहूंगा जो हमारे पूरे धन को संचित करते हैं, संचित करके एकत्र करके हमें कार्यक्रम करने में सहयोग करते हैं। उनका नाम है हरिओम शुक्ला जी। हरिओम शुक्ला जी हमारे ऐसे सहयोगी हैं जो दिन रात 24 घंटा फोन अगर सुन ले, हाँ दादा बताइए क्या काम, हाँ दादा हम अभी आ रहे हैं। ये ऑफिस की भी ध्यान नहीं देते। आपने भी एक बात कही कि यहाँ पर आदमी खो जाता है। अरे यहाँ बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए, केवल भजन गाने लगते हैं। जब तो स्कूल जाएंगे, नहीं हम तो राम जी का भजन गाएंगे। आपके प्रोग्राम को उन्होंने त्रिवेणेश्वर मंदिर में डाल दिया है तिवारी जी ने, तो इसकी वजह से सब खोल के बैठ जाते हैं सवेरे से और सुनने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे संकेत हैं। समाज में जो बच्चे इस वक्त बड़े हो रहे हैं उनके लिए एक अच्छे संकेत हैं। मुझे भी, मैं धीरे धीरे 60 वर्ष का होने वाला हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है देखकर कि ये जो सबसे छोटे बच्चे हैं यही आगे देश के कर्णधार होंगे, धर्म के कर्णधार होंगे, यही आगे चल करके व्यासपीठ के कर्णधार होंगे, यही आश्रमों के कर्णधार होंगे, यही पूरी भारत की धर्म ध्वजा लेकर चलने के लिए तैयार होंगे। बोलो रामचंद्र की जय हो। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा और हम अपने रमाकांत जी से चाहते हैं कि आज जो है उनका सम्मान करें। सबका सारे किए ये राम नाम लेके जाओ भाव से अपने कल्याण के लिए, इस लोक और परलोक के लिए। राम नाम कल अभिमत दाता ही तत्पर लोक लोक पिता माता, तो राम नाम तो माता पिता के समान है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है।